सेंसिफाई केयर में आपका स्वागत है। हम यहाँ हैं आपकी लैब रिपोर्ट्स को डिकोड करने में और आपकी सेहत को बेहतर समझने में आपकी मदद करने के लिए। तो शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये जो भी जानकारी यहाँ दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सेंसिफाई केयर एक AI टूल है, ये किसी भी तरह से मेडिकल सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए प्लीज़ हमेशा अपने डॉक्टर से ही सलाह लें। हाँ, तो मेरा नाम करण है। मैं USA से इंडिया आया हूँ और आप तो जानते ही हैं छुट्टियाँ मिलती कितनी मुश्किल से हैं। परिवार से मिलना है, दोस्तों के साथ घूमना है और इस सब के बीच में हेल्थ चेकअप। मतलब सच में किसके पास है इतना टाइम? और सच कहूँ मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। करण, आपका सवाल एकदम सही है और यकीन मानिए ज़्यादातर NRIs बिल्कुल यही सोचते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया एक स्मार्ट हेल्थ हब क्यों बनता जा रहा है, आपकी छुट्टियों में कौन से टेस्ट आसानी से फिट हो सकते हैं, इन्हें प्लान कैसे करना है और सबसे ज़रूरी बात, इन सबका आपको असल में फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आपके सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर इंडिया में ही टेस्ट क्यों करवाएं जब विदेशों में इतनी अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। वही तो, मेरे पास USA में बढ़िया हेल्थ केयर है, अच्छा खासा इंश्योरेंस भी है, तो फिर इंडिया आकर टेस्ट करवाने का मतलब क्या है? क्या ये सच में वर्थ इट है? करण, जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। देखिए, सबसे बड़ा और सीधा जवाब है कॉस्ट। अब खुद देखिए, USA में एक हार्ट बाईपास सर्जरी का खर्च $70,000 से शुरू होता है और वही वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट इंडिया में आपको लगभग $5,000 में मिल जाता है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हर बड़े प्रोसीजर में बचत बहुत बहुत बड़ी है। और देखिए, सिर्फ आप ही नहीं हैं जो इस फायदे को समझ रहे हैं। ये देखिए, पॉलिसी बाजार का डेटा बताता है कि पिछले साल के मुकाबले इंडिया में हेल्थ केयर सर्विसेज लेने वाले NRI कस्टमर्स की संख्या में 150% की बढ़त हुई है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अब एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, क्वालिटी उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? आज इंडिया में वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतरीन लैब्स हैं और सबसे बड़ी बात, सुविधा। जरा सोचिए, अगर घर बैठे ही सैंपल कलेक्शन हो जाए तो आपकी छुट्टियों का कीमती समय भी तो बच गया ना। ठीक है, क्यों का जवाब तो मिल गया, मानना पड़ेगा। आई एम इम्प्रेस्ड। कॉस्ट और सुविधा दोनों ही पॉइंट्स बहुत सॉलिड हैं। पर अब अगला सवाल आता है, क्या मतलब अगर मैं टेस्ट करवाने का सोचता हूं तो मुझे कौन से टेस्ट्स पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, तो चलिए एक एसेंशियल टेस्ट चेकलिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं फाउंडेशनल वेलनेस चेक पर। इसमें होता है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे पता चलता है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन या अनीमिया जैसी दिक्कत तो नहीं। इसके साथ ही CMP, KFT और LFT, ये तीनों टेस्ट मिलकर आपके मेटाबॉलिज्म, किडनी और लिवर की हेल्थ का एक पूरा ओवरव्यू दे देते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट पर, HbA1c। देखिए, जो नॉर्मल ब्लड शुगर टेस्ट होता है ना, वो तो बस उस एक पल की कहानी बताता है। लेकिन HbA1c ये पिछले 2 से 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर लेवल दिखाता है। हम साउथ एशियंस में जेनेटिकली डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए प्री डायबिटीज़ को समय रहते पकड़ने के लिए ये टेस्ट बहुत ही कमाल का है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, कार्डियक रिस्क असेसमेंट। जैसा मैंने अभी बताया, जेनेटिक वजहों से हम लोगों में हार्ट डिजीज़ का रिस्क दूसरों से ज़्यादा होता है। इसलिए लिपिड प्रोफाइल, जिससे आपके गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है, और HSCRP, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का लेवल बताता है, ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसे NRI अक्सर अनदेखा कर देते हैं, विटामिन्स की कमी। खासकर जो लोग ठंडे देशों में रहते हैं जहां धूप बहुत कम मिलती है, उनमें 70 से 100% तक विटामिन D की कमी देखी गई है। इसके अलावा विटामिन B12 और आयरन की कमी भी बहुत कॉमन है, और यही वजह है कि कई बार बिना किसी कारण के थकान और कमजोरी महसूस होती रहती है। तो हमारी NRI स्पेसिफिक लिस्ट में विटामिन D और B12 तो सबसे ऊपर है, साथ में TSH यानी थायराइड का टेस्ट, क्योंकि इंडिया में ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और हाँ, एक बेसिक हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग करवा लेना भी हमेशा एक अच्छा आइडिया है, बस एक सेफ्टी के लिहाज से। ये लिस्ट तो मेरे लिए बिल्कुल सही है, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। पर एक बात और, जब मैं इंडिया में हूँ ही तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। उनकी भी उम्र हो रही है, तो उनके लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी होंगे?
करण, ये बहुत ही अच्छी और जिम्मेदार सोच है। आपके पेरेंट्स के लिए रेगुलर टेस्ट के अलावा कुछ उम्र और जेंडर स्पेसिफिक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फादर के लिए प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए PSA टेस्ट और मदर के लिए मेमोग्राम और पैप्समेयर। दोनों की बोन हेल्थ के लिए विटामिन D और कैल्शियम, और किडनी की कोई भी शुरुआती दिक्कत पकड़ने के लिए यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन टेस्ट। ये सब बहुत ज़रूरी हैं। ये सब सुनकर तसल्ली तो हो रही है, पर थोड़ी चिंता भी बढ़ गई है। लिस्ट तो बन गई, लेकिन मेरी ट्रिप बहुत छोटी और पूरी तरह से पैक्ड है। इतने कम टाइम में ये सब मैनेज कैसे होगा? सैंपल देना, फिर रिपोर्ट्स लेना, डॉक्टर से मिलना, ये सब लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है, सीधे रेडिट पर एक NRI के अपने अनुभव से। वो कहते हैं कि मैंने ये सब इम्प्रॉम्प्टू किया, और अगर आप भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बस 2 दिन अलग से निकाल कर रखें। मतलब बस थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग से ये सब बिना किसी भाग दौड़ के बहुत आसानी से हो जाता है। और उस प्लानिंग का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, इसे आप गोल्डन रूल समझ लीजिए, हमेशा एक नेबियल एक्रेडिटेड लैब ही चुने। नेबियल एक्रेडिटेशन एक तरह की गारंटी है कि वो लैब इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी रिपोर्ट्स न सिर्फ एक्यूरेट होंगी, बल्कि दुनिया में कहीं भी डॉक्टर्स उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल 4 स्टेप प्लान में ब्रेक करते हैं। स्टेप 1, प्लान अहेड। अपनी ट्रिप के पहले या दूसरे दिन के लिए ही टेस्ट शेड्यूल कर लीजिए। स्टेप 2, समझदारी से चुनें। ऐसी NABL एक्रेडिटेड लैब चुनें जो घर से सैंपल कलेक्शन की सुविधा देती हो। स्टेप 3, फास्टिंग याद रखें। लिपिड प्रोफाइल और ग्लूकोज जैसे टेस्ट के लिए 10 से 12 घंटे की फास्टिंग जरूरी होती है, इसलिए सुबह का पहला अपॉइंटमेंट सबसे अच्छा रहता है। और स्टेप 4, कंसल्टेंट कैरी। रिपोर्ट्स आने पर किसी लोकल डॉक्टर से डिस्कस करें और उन रिपोर्ट्स की एक कॉपी अपने साथ वापस जरूर ले जाएं। प्लान तो एकदम क्लियर है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी मेहनत के पीछे है, कि ये सब करने का असली अल्टीमेट फायदा क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। जब आप वापस अपनी बिजी लाइफ में लौटेंगे तो आपके पास सिर्फ छुट्टियों की यादें नहीं होंगी, बल्कि अपनी सेहत का एक क्लियर रिपोर्ट कार्ड होगा। और ये जो तसल्ली होती है ना कि आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, वो एहसास सच में अनमोल है। हाँ, अब ये बात मुझे पूरी तरह से समझ आ रही है। ये कोई छुट्टी में करने वाला एक और काम नहीं है, ये तो अपनी ही हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट है, बल्कि ये शायद इस पूरी ट्रिप का सबसे स्मार्ट डिसीजन होगा। बिल्कुल। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आपकी अगली इंडिया ट्रिप, क्या वो आपकी हेल्थ ट्रिप भी होगी?